अभी हाल ही में न्यूज़ आई है ना, भारत के लिए अल नीनो का आर्थिक खतरा बढ़ गया है। तो ये भूगोल का पेपर फर्स्ट में भूगोल के लिए यूपीएससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ओके। हाँ हाँ, चलो इसको 3 मिनट में देख लेते हैं। जैसे कि हम इसको चर्चा में क्यों है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून का हिस्सा है अल नीनो, जो कि हमें पता है कि पश्चिम जो प्रशांत महासागर है उससे हिंद महासागर पे प्रभाव पड़ता है, और वहाँ की जलवायु गर्म होती है और उससे सीधे भारतीय उपमहाद्वीप गर्म हो जाता है, क्योंकि उसकी पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ को चलती है। इसका जिक्र किया था सबसे पहले इतिहासकार थे 76-78 में, ग्रेट फेमाइन नाम से इसका जिक्र किया गया है। मौसम विज्ञानी थे, अल नीनो का जिक्र किया गया है। अच्छा, इसके बारे में हमें सूचना कौन देता है? आईएमडी देता है। आईएमडी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि सीधे यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन बन सकता है कि अल नीनो की सूचना कौन देता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इसका आर्थिक प्रभाव क्या क्या है, जो कि मेंस का क्वेश्चन है। यूपीएससी सीधे पेपर फर्स्ट में पूछेगा कि भारत पर अल नीनो के आर्थिक प्रभाव क्या हैं, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो हम इंट्रो देंगे, उसके बाद में ये कारण लिख देंगे जो कि इसमें लिखे हुए हैं। मानसून की कमी होती है। मानसून की कमी होती है क्योंकि अकाल पड़ता है, क्योंकि गर्म हवाएं सीधे हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आती हैं, और इससे भारतीय क्षेत्र में जो वार्षिक वर्षा है उसका 70% हिस्सा ही आता है जिस साल ये अल नीनो आता है ना। और उससे क्या होगा, उससे क्योंकि बारिश कम पड़ेगी तो कृषि संकट होगा। तो दूसरा पॉइंट हम बना लेंगे मेंस के लिए कि कृषि संकट होने वाला है हमारा। ठीक है। कृषि संकट से क्या होगा, खरीफ की फसलें हैं, उनको पानी कम मिलेगा तो वो उनका उत्पादन कम होगा, सीधा सा है। क्योंकि उनमें इनपुट लागत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें क्या है उसके अलावा सिंचाई वगैरह से पानी देना पड़ेगा, वर्षा से कम होगा ना। जैसे कि हमने बताया, तो आय की कमी होगी, सीधा सा हिसाब है। क्योंकि सिंचाई पे पैसा खर्च होगा तो आय की कमी होगी। ओके। अब उत्पादन कम होगा तो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी तो प्रमुखता, क्योंकि अनाज पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना है तो खाद्य महंगाई बढ़ेगी। ठीक है। खाद्य महंगाई बढ़ेगी और उससे घरेलू दबाव बढ़ेगा। और यूपीएससी का सीधा प्रश्न बनता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, मॉस्पाई द्वारा जारी किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। यूपीएससी पीटी का सीधा सीधे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। इसके अलावा एक और बिंदु है, हीट इकोनॉमी बढ़ने का खतरा है, जो कि उत्पादकता बढ़ जाएगी, है ना। और इसका सीधा इम्पैक्ट शहरी उष्माद्वीप पे पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी के कारण चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। ओके। और इससे उत्पादन दर जो है कि 7.7% हुई है, इस बार 6.5% हो जाएगी।